आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। ओके, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ए, ई, या, ये, यी, तथा, तिथि, तेथे, या, था, थे, थी इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? ध्यान देंगे यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नोट, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो। ठीक है, और दूसरा है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम जानेंगे नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में जो क्या है प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आ जाए, पहले आ जाए, तो हम क्या यूज करते हैं। यानी वह देख लेंगे कि वो जो सेंटेंस है किस टेंस में है, उस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है बाबू, वो आपका डिड होता है। क्या होता है? डिड होता है। ओके, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेंगे तब हमको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करना है। डिड का प्रयोग हम कहां से करते हैं? जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में आएंगे, तब हम सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे बाबू? डिड का यूज करेंगे। ओके, ध्यान देंगे, डिड कहां यूज करना है? एक वचन, अगर कर्ता एक वचन है तब भी आपको डिड का प्रयोग, कर्ता बहुवचन है तब भी आपको डिड का प्रयोग, अगर कर्ता आई है तब भी आपको किसका यूज करना है बाबू? डिड का यूज करना है। और वो भी कहां से यूज करना है? निगेटिव से शुरू करना है। निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में आपको सहायक क्रिया किसका यूज करना है? डिड का यूज करना है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी प्रश्न सूचक वाक्य के बारे में। ध्यान देंगे बाबू, नोट है आपका, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आ जाए? पहले आ जाए, और वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां पे जो सहायक क्रिया होगा वो आप सबसे पहले डिड लिखेंगे। तो रूल आप देख लीजिए, यहां पे देखेंगे, रूल देखेंगे, सबसे पहले आपको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है? आपको अदर्स लिखना है, और उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, ये डिड इस टेंस की सहायक क्रिया है, जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। ओके, उसके बाद से वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया क्या है? कर्ता के द्वारा कोई भी काम जिस रूप से किया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। उसके बाद से आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया वो आपका कर्म हो जाता है, और अदर्स यानी किस समय किया, कैसे किया, ये आपका आदर्श में आ जाता है। ध्यान देंगे बाबू, उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। देखेंगे जो पहला सेंटेंस आपका है, क्या रमेश बस से पडरौना गया? आ, ए, ई, या, ये, यी, ताथा, तिथि, तेथे, या, था, थे, थी अगर अंत में आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देंगे बाबू, क्या रमेश बस से पडरौना गया, इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है कहां आया है? पहले आया है। तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आ जाए तो उस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। यहां पे रूल देखेंगे, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है बाबू? डिड है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। कर्ता क्या है बाबू? रमेश। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? रमेश हो जाएगा। ओके,
उसके बाद से ध्यान देंगे आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप। तो क्रिया किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया होता है। तो गया, गया का मतलब क्या होता है? जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? गो। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? गो लिख देंगे। उसके बाद से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या लगाते हैं बाबू? टू लगाते हैं। उसके बाद से आपका रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट देखेंगे, गया, कहां गया? पडरौना। ये आपका ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो पडरौना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? पडरौना हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे अदर्स में ये आपका आ जाएगा कि पडरौना गया, किससे गया? बस से गया। तो किसी भी साधन से कहीं जाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। तो यहां पे बाई हो जाएगा और बस का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? बस हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, क्या तुमने मेरी कलम चुराई? क्या तुमने मेरी कलम चुराई? तो यहां देखिए इस सेंटेंस में भी जो प्रश्नसूचक शब्द क्या है, कहां आया है? पहले आया है। तो पहले आया है तो रूल देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाबू? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस टेंस में क्या है? डिड। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाबू डिड। क्या लिखना है? डिड लिखना है। उसके बाद देखेंगे रूल क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला। इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है? तुमने, यानी किसने घड़ी चुराई? तुमने घड़ी चुराई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। अब आप देखेंगे कह रहा है रूल हमारा कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, क्रिया का पहला रूप लिखिए। तो इसमें देखेंगे क्रिया क्या है? चुराना। और चुराना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? स्टील। तो यहां पे हो जाएगा STEAL, स्टील हो गया। ओके, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब हमारा रूल कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात किसको लिखिए? कर्म को लिखिए। ओके, तो ध्यान देंगे जो चुराई, क्या चुराई? मेरी कलम चुराई। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मेरी कलम। तो यहां पे मेरी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? माई हो जाएगा। और कलम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे आपका जो अगला सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था? तो क्या आया है? तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डिड होता है। तो क्या पहले आया तो आपको क्या लिखना है बाबू? डिड लिखना है। तो यहां पे डिड हो गया। ओके, अब आपका रूल क्या करा है? सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। कर्ता मतलब काम करने वाला। कौन है यहां पे? मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? आई। तो यहां पे आपका आई हो गया। अब रूल करा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, क्रिया का पहला रूप लिखिए, यानी पढ़ाना है क्रिया ना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? टीच होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाए बाबू? क्या हो गया? टीच हो गया। ओके, यहां पे आपका टीच हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट को लिखिए। पढ़ाता था, किसे पढ़ाता था? तुम्हें। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? तुम्हें है। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? यू हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे एक और ऑब्जेक्ट है, क्या? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा यहां पे? इंग्लिश हो जाएगा। और उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू, नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, समझ में आ रहा ना? ये प्रश्नसूचक शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में कहां आ जाए? बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? ध्यान देंगे, बहुत आसान है। कोई भी प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में आ गया तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे। आप रूल देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। किस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी? जो प्रश्नसूचक शब्द उस सेंटेंस के कहां आया है? बीच में आया है। तो वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी हो गया। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार आप क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया डिड लगाएंगे। तो यहां पे डिड आपका ओनली केवल एक ही है। तो यहां पे आपका सहायक क्रिया डिड होगा, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे आई हो। सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू? डिड यूज करना है। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से अदर्स हो गया, उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे, सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पहला सेंटेंस है, राम क्यों अपना पाठ याद करता था? अब देखिए इस सेंटेंस में जो प्रश्नसूचक शब्द क्यों है, कहां आया है? बीच में आया है। ओके, तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हमें कहां लिखना है बाबू? पहले लिखना है, क्योंकि हमारा रूल बता रहा है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को लिखिए। तो यहां पे क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाई। उसके बाद से ध्यान देंगे आपको सहायक क्रिया लिखना है, क्या? डिड लिखना है।
अब एक वचन हो, बहुवचन हो या आई हो, आपको यहां देखना भी नहीं है, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया यूज करना है ना, वो क्या है आपका डिड है। तो वाई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, डिड हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए, काम करने वाला का अंग्रेजी लिखिए। तो काम करने वाला कौन है, राम। तो वाई डिड, इसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, राम हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे रूल आपका क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। ओके, तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, क्रिया क्या है, याद करना। याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न। तो लर्न का आपको कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, तो लर्न होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, लर्न हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्म को लिखिए। याद करता था, क्या याद करता था, तो अपना पाठ याद करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान देंगे, अपना का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे राम है, एक वचन करता है, तो यहां पे हम अपना के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अगर यहां पे राम और श्याम होता तो बहुवचन हो जाता, तो हम अपना के लिए क्या लगाते, देर लगाते। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे जो राम है ये आपका एक वचन करता है और वो भी पुरुष का बोध हो रहा है, तो यहां पे हम अपना के लिए क्या लगाएंगे बाबू, हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिज। तो यहां पे आपका क्या हो गया, हिज हो गया। उसके बाद से देखिए यहां पे अपना का संबंध किससे है, पाठ से है ना, तो हिज। उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, लेसन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला सेंटेंस देखेंगे, वे लोग कब सड़क पर दौड़े। अब इस सेंटेंस में देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द जो कब है, कहां आया है, बीच में आया है। तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को आपको पहले लिखना है। तो बताइए कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन। अब ध्यान देंगे, आपने क्वेश्चन वर्ड तो यहां पे लिख दिया व्हेन। अब इसके बाद से आपको सहायक क्रिया का यूज करना है, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो आपको डिड ही यूज करना है, यहां पे क्या यूज करना है बाबू, डिड यूज करना है। तो व्हेन के बाद से क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे सब्जेक्ट को लिखना है, कर्ता को लिखना है, यानी काम करने वाला का अंग्रेजी आपको लिखना है। तो यहां पे किसके द्वारा काम किया जा रहा है, वे लोग। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। तो कब का व्हेन हो गया, सहायक क्रिया डिड हो गया, वे लोग का अंग्रेजी क्या हो गया, दे हो गया। ओके, अब ध्यान देंगे जो आपका रूल है वो ये कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, दौड़ना, और दौड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रन होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, रन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, सड़क पर है, तो यहां पे हो जाएगा ऑन द रोड हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, अजय और विजय कहां रहते थे। इस सेंटेंस में भी देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द कहां है, यह कहां आया है, बीच में आया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है रूल के अनुसार, क्योंकि रूल आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड को लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कहां, क्या है, कहां है। तो कहां का अंग्रेजी पहले क्या हो जाएगा बाबू, वेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका वेयर हो गया। ओके, उसके बाद से आपको सहायक क्रिया लिखना है। सहायक क्रिया इसमें क्या होगा बाबू, डिड होगा, ठीक है। उसके बाद से करा सब्जेक्ट को लिखनी, कर्ता को लिखनी, काम करने वाले का अंग्रेजी लिखिए। तो यहां पे काम करने वाले कौन है, अजय और विजय। तो यहां पे आपका हो जाएगा अजय एंड विजय, ठीक है। अजय एंड क्या हो गया बाबू, ध्यान देंगे बाबू, कहां का अंग्रेजी आपका वेयर हो गया। इस टेंस में जो सहायक क्रिया है वो आपका डिड हो गया। ओके, उसके बाद से आपको कर्ता लिखना है अजय और विजय। तो अजय का अंग्रेजी AJAY हो गया, यानी अजय यहां पे हो जाएगा, अजय हो गया। और का अंग्रेजी क्या हो गया, एंड हो गया। विजय का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू, विजय हो गया। ओके, उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का क्या लिखना है, पहला रूप लिखना है। तो इसमें क्रिया क्या है बाबू, रहना, और रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव होता है। क्या होता है, लिव होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, लिव हो जाएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके,